नमस्कार दोस्त, मैं एक ऐसी कथा लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ये है तो बहुत पुरानी, लेकिन इसमें ईश्वर और वक्त का क्या संगम है, इसे आप देखेंगे। हुआ यूँ दोस्तों, आज से 50-60 साल पहले बैलगाड़ियों की सवारी ज़्यादा होती थी या पैदल लोग चला करते थे। बनारस शहर के आसपास की घटना है। एक गांव था, तो एक व्यापारी ब्राह्मण देवता थे। वो व्यापार का धंधा भी करते थे, कर्मकांड भी करते थे। तो वो बनारस आते थे माल लेके बेचने के लिए, जहाँ के थे वो आसपास के। तो उनका पत्थरों गहनों का काम था, सोना चांदी और नगों का काम था। उनको घर से चल निकलने में देर हो गई साथियों, और एक गांव पहुंचते पहुंचते वो शाम हो गया, अंधकार हो गया। अमावस्या की रात, काली रात थी। वो देखे कि एक बरामदा जो है, बरामदा नुमा जगह उनको दिखाई पड़ा। उसके भीतर कमरा था, मकान था। तो वो वहीं पर सोचे यहीं आराम कर लें, कुछ ठंड का समय था। अब दोस्तों वो आपस में ही बड़बड़ा रहे थे कि लेट हो गया निकलने में, अब तक पहुंच जाते हम बनारस। लेकिन वो नहीं, तो ये आवाज़ भीतर गई। वो एक सेठ जी थे, साव जी। उन्होंने कहा कोई है बरामदे में क्या? तो दोनों पति पत्नी आए, पूछे कि अरे कौन है आप? तो बोले कि अरे हम ब्राह्मण आदमी हैं, हमारा छोटा मोटा व्यापार है, पूजा पाठ भी कराते हैं, फला गांव से हैं। कह रहे अरे आइए पंडित जी आइए। अच्छा, जब ब्राह्मण देवता है, कह नहीं ठीक है, कह नहीं अरे आइए आप अंदर। तो बाहर वाले बैठक में उनको बैठा दिए, कुछ जलपान उलपान किए, कुछ खाए पिए। सुबह से खा के चले थे घर से। हम सोचे चलेंगे बनारस तो खाएंगे पिएंगे। अरे नहीं, ब्राह्मण देवता के लिए वो चली गई खाना नाश्ता बनाने उनके लिए। नाश्ता लेके आई। बात उसी दरमियान उन लोगों की बातों में बात होने लगा, तो वो उनके मुंह से निकल गया कि मेरा वही सोने चांदी का काम है, नगों का काम है। ये बात वो साव जी और जो सेठ जी थे उनके दिमाग पर चढ़ा ये बात। अब इन लोगों ने किया क्या पंडित जी के साथ कि खाने में इनको नशा दे दिया। और जब नशे में ही हो गए, जब इनका झोला देखा गया तो झोले में काफ़ी कुछ गहना होना था, सब मजे का। सेठ जी साधारण ही सेठ थे, लेकिन उसी समय से वो महान सेठ बन गए, बहुत बड़े सेठ बन गए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बात सुनिए, उन्हें कोई औलाद नहीं था। ये मैं भूल गया, शायद आपको पहले नहीं बताया। केवल पति पत्नी थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब ये होश में आएंगे पंडित तो ये किसी न किसी को कहेंगे, बवाल होगी, पुलिस थाना होगा। और उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, तो बहुत बुराई, तो इनको मार दिया गया। कौन देखा है, कौन जानता है। ये मार के उनको अपने खेत में ही गाड़ दिए और उनकी संपत्ति लेके फिर बात खत्म हो गई। अब देखिए प्रभु, देखिए दोस्तों कि आप ये वक्त और ईश्वर का तालमेल। कुछ दिन बाद इनकी श्रीमती जी गर्भवती हुई। बड़ा इन लोग खुश हुए, घर में औलाद हो ही नहीं रहा था। अपने डॉक्टरों वैद्यों से बोले कि आप लोग कह रहे थे, नहीं कह रहे, ठीक है वक्त है भाई, हो गया, हम भगवान थोड़ी हैं जो है, आपका भगवान सुन लिए। बच्चा हुआ, बड़ी जश्न हुआ, पूरा गांव खाया जो है। सेठ जी का कारोबार भी बढ़ गया था। वो बच्चा जो है
बचपन से बीमार ज़्यादा रहता था, उसकी दवाइयाँ बहुत होती थी। और 14-15 साल का जब वो बच्चा हो गया तब भी उसकी दवा पर ही वो चलता था। बच्चा परेशान थे ये लोग, कितना दिन बाद बच्चा भी हुआ तो दवा पर ही चल रहे हैं। लेकिन समय बीतता गया, इलाहाबाद में महाकुंभ लगा हुआ था, प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। अब लड़का फैल गया, कहा कि हम कुंभ नहाएंगे। पिताजी कह रहे बेटा तुम्हारे उम्र नहाने का उम्र नहीं है, तुम क्यों कुंभ नहाओगे? कह नहीं हमको नहाना है, और वहाँ चलेंगे, वहाँ ब्राह्मण देवता लोग होंगे, वहाँ सुनते हैं बड़े अच्छे लोग जो है आते हैं, वहाँ वो होता है। वहाँ बात हो रही थी गांव में, वहाँ बात हो रही थी, तो उनको खूब खिलाएंगे पिलाएंगे। कहे हाँ बच्चा तुम ठीक कह रहे हो, चलो ठीक है, अच्छा चला जाएगा। और पैसा तो हो गया था इनके पास, पैसे वाले तो हो गए थे, लेकिन ये काफ़ी कुछ पैसा इसके इलाज में इनका जो है खर्चा होता रहा महीने, जिससे ये लोग चिंतित थे। अब दोस्तों आगे की कथा सुने आप, रुआं खड़ा हो जाएगा आपका। दोस्तों ये प्रयागराज की तैयारी हुई। प्रयागराज ये उनको नौकर को लेके ये लोग अपना जो है गए प्रयागराज में। 2-3 दिन ये लोग घूमे फिरे, खूब भंडारा हुआ, पूरा दान दक्षिणा अपने हाथ से लगा करने, पैसा सोना चांदी जो भी होता था वो सब करने लगा दान। और वो मना करते थे, अरे इतना मत करो बेटा, जो है करे, इतना है हमारे पास पिताश्री, तो क्या आवश्यकता है। चलो ठीक है, मानते थे। कहा अब चलो नहा भी लिया जाए, तो कहा नहा लिया जाएगा, अभी तो 2 दिन अभी रुकना है ना। करीब 3-4 दिन ये लोग थे वहाँ पर दोस्तों, और ये खूब भंडारा कराना और दान दक्षिणा करते। लास्ट वाले दिन ये लोग नहाने पहुँचे। तो नहाने पहुँचे जब दोस्तों, तो ये लोग पानी में उतरे, तो वो लड़का पानी में आगे जो है बढ़ने लगा। तो उसको आवाज़ दिए ये लोग, उनके नौकर भी, अरे बढ़ जाओ, तुम्हें तैरने आता नहीं, कहाँ आगे जाओगे, डूब जाओगे। कहा अरे नहीं पिताजी, हम डूबने वाले आदमी नहीं हैं। तो कहे अरे ऐसे तो डूबने वाले क्या जो है, तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम कभी नहाए नहीं हो पोखरा में, उसमें जो है तुमको क्यों नहीं डूब सकते हो, मत चिक। लेकिन वो आगे बढ़ता ही गया दोस्तों, आगे बढ़ता गया, और वहाँ से उसने आवाज़ दिया इनको कि पिताजी अब हमारी आप लोगों की मुलाकात होगी नहीं। बोले अरे तुम क्या कर रहे हो? कहे पिताजी मैं वही ब्राह्मण हूँ जिनको आपने लूट के अपने खेतों में गाड़ दिया था, मैं वही जन्म लिया हूँ आपके यहाँ। जितना मेरा धन था मैंने उस धन को सब अपने ले लिया, और अब आप जाके हमारे अस्थि को विसर्जित करें गंगा में जाके कहीं, जो भी बचा कुचा होगा अंदर, और गांव भर को खाना वाना खिलाएं, आप जो है अपनी प्रायश्चित करें। अब मैं अब नहीं मिलूँगा, मैं अब जा रहा हूँ। सेठ जी, सेठानी जी की स्थिति जो है एकदम विक्षिप्त हो गई। नौकर अचंभित होकर सुन रहा था, बात देख रहा था। आए ये लोग, फिर जैसा उसने कहा था वैसा अपना किए पंडित जी। लेकिन पंडित जी की स्थिति एकदम पागलों की तरह हो गई थी, कोई काम न करना, बैठना, बार बार वही कहानी सबको कहना बताना। दोस्तों क्या सीख मिला ये आपके ऊपर है, आप इस सीख को ले लें कि नानी और पानी और बेईमानी, ये 3 धन जो होता है दोस्तों, ये अपने धन जो रखे हैं आप, वो भी लगा के निकल जाता है लेके। नानी और पानी और बेईमानी जो कहा गया है, ये सत्य क्या है, पुराने लोगों ने जो मुहावरे बनाए हैं सत्य। इन्हीं शब्दों के साथ
आपसे विदा लेते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।